नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि मकर संक्रांति के अवसर पर कहां बांटा गया गरीबों को खाना, कहां पैरामिलिट्री फोर्स ने किया फ्लैग मार्च। साथ ही जानेंगे कि कहां पर आवारा सांड के हमले में हुई युवक की मौत। आइए चर्चा करते हैं इन सभी खबरों पर विस्तार से। जौनपुर जिला के शाहगंज नगर में संस्कार भारती संस्था के द्वारा गरीबों को मकर संक्रांति पर्व पर 15 जनवरी धरकार कुल 30 परिवारों को खिचड़ी से संबंधित अनाज, कच्चा राशन जिसमें चावल, दाल, तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, आलू, मूली, प्याज, टमाटर, चूड़ा, रेवड़ी, गट्टा सहित कई चीजों का वितरण किया गया। विजय जी ने अपनी बिटिया आन्वी अग्रहरी के प्रथम जन्मोत्सव को ऐतिहासिक करने के उत्तम प्रयास किया। कार्यक्रम में उपस्थित संरक्षक अरविंद, नगर संचालन दिलीप अग्रहरी, रूपेश जायसवाल सहित कई संख्या में लोग मौजूद रहे। मकर संक्रांति पर सामाजिक समरसता को स्थापित करने का एक प्रयास करते हैं। इससे पूर्व हम लोग कुम्हार बस्ती में गए थे, कुम्हार परिवार का सम्मान करने। एक वर्ष पूर्व हम लोग वनराज पूजन करने गए थे डोमनापुर गांव में। मुसहर बस्ती जो पत्तल बनाते हैं उनका सम्मान करने गए थे। इस वर्ष संस्था ने ये निर्णय लिया, धरकार बस्ती, ये धरकार बस्ती इसका जो बात समाज है इनका सम्मान करने का विचार किया। कितने परिवार को सम्मान किया गया? ये लगभग 20 परिवार का लक्ष्य है, अभी ये जारी। जनपद में और भी सामाजिक संस्थाएं, क्या संदेश रहेगा आपका? मैं सबसे यही कहूँगा कि जो मूल यहाँ पे जहाँ पे है समस्या, जहाँ पे है समाधान वहाँ ढूंढने का प्रयास करें, और ये एक प्रयास है। क्या नाम आपका? मैं श्रवण। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज जौनपुर पूर्व ब्लॉक प्रमुख और शाहगंज विधानसभा 365 क्षेत्र के बसपा प्रत्याशी इंद्रदेव यादव ने अपने कार्यालय पर बहन जी मायावती का जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए इस जन्मदिन को मनाया गया, जिसमें काफी संख्या में लोग भी उपस्थित रहे। लोगों ने केक काटकर एक दूसरे का मुंह मीठा किया। उपस्थित लोगों में धनंजय यादव, उमेश, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष अखिलेश तिवारी समेत कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं इंद्रदेव यादव, 365 विधानसभा शाहगंज। आज माननीय बहन जी का 66वां जन्मदिन है। पूरा देश हर्षोल्लास से मना रहा है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए माननीय बहन जी के निर्देश पर हम लोग अपने घर पर उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आज इस शुभ अवसर पर मैं शाहगंज 365 विधानसभा वासियों को बहुत बहुत बहन जी की तरफ। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर के मुख्य मार्ग देसी घी मिष्ठान भंडार के समीप शनिवार को 7:30 बजे जेसीआई शाहगंज संस्कार के द्वारा मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर खाद्यान्न वितरण का भव्य आयोजन किया गया। नगर की सामाजिक संस्था जेसीआई शाहगंज संस्कार के अध्यक्ष जेसी विशाल जायसवाल के नेतृत्व में मुख्य मार्ग पर खाद्यान्न वितरण समारोह किया गया। कार्यक्रम के संयोजक जेसी सानू अली और सह संयोजक जेसी सरफराज अहमद रहे, जिसमें कोविड-19 के बढ़ते रफ्तार को देखते हुए कोरोना प्रोटोकॉल के अंतर्गत खाद्यान्न के साथ साथ सैकड़ों लोगों को मास्क भी वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान संस्कार से आई पीपी जेसी पंकज सिंह, उपाध्यक्ष जेसी हसन मेहंदी, जेसी ऋषि जायसवाल, जेसी रजा हुसैन, जेसी विशेष मोदनवाल समेत कई लोग उपस्थित रहे। जौनपुर से दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन पूरी तरीके से चुनाव कराने की तैयारियों में जुट गई है और क्षेत्र में सक्रियता भी बढ़ा रही है। चुनाव के मद्देनजर पैरामिलिट्री फोर्स जगह जगह फ्लैग मार्च कर रही है। इसी क्रम में जौनपुर जिले के केराकत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण पर्वत के नेतृत्व में केराकत कस्बा से होते हुए नरहन, सेनापुर, नारायणपुर, हनुमान नगर, कुसरना सहित कई गांव में पैरामिलिट्री फोर्स ने फ्लैग मार्च किया। प्रभारी निरीक्षक केराकत लक्ष्मण पर्वत ने बताया कि संवेदनशील बूथों पर कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी ताकि लोग विधानसभा चुनाव में निर्भीक होकर मतदान कर सकें। जौनपुर से सीनियर संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट।
मामला आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव बिजनपुर का है, जहां संतोष पुत्र 76 रविवार 9 जनवरी को आवारा पशुओं से अपनी फसल की रखवाली करने के लिए अपने खेत पर गया हुआ था। वहां उसके खेत में एक आवारा सांड था। जैसे ही संतोष सांड को मारने गया तो सांड ने भी हमला बोल दिया और संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया और आसपास काम कर रहे व्यक्तियों ने बड़ी मुश्किलों से संतोष को बचाया, लेकिन संतोष गंभीर रूप से घायल हो गया था और उसे उपचार के लिए मेरठ भेज दिया गया। लेकिन मेरठ में इलाज के दौरान शनिवार 15 जनवरी को संतोष की मृत्यु हो गई। जैसे ही संतोष के शव को गांव लाया गया तो गांव में हाहाकार मच गया। मृतक संतोष के 3 बच्चे हैं, जिसमें एक लड़की और 2 लड़के हैं। मृतक की बीवी बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। कौन से गांव के रहने वाले हो? गांव बिजनपुर, थाना आदमपुर। ये जो मौत हुई है व्यक्ति की, क्या है मामला? ये मामला ये है कि ये किसान थे बेचारे, अपना खेत रखा रहे थे। खेत रखाते समय ही मतलब एक आवारा सांड इनके खेत में पहुंच गया। उसको निकालने के चक्कर में उस सांड ने इनके चोट मार दी, सींग जो है पेट में उछेड़ दिया। तो उस वजह से इनके चोट गंभीर अंदर ज़्यादा आ गई। अब जैसे चोट लग गई, चोट लगने की वजह से इनके जो खेत के पड़ोस में खेत रखा रहे थे परम सिंह और एक रमेश, उनने मतलब इस लड़के की चीख पुकार सुनाई दी तो वो भाग करके आए। तब उन्होंने उस सांड से इस लड़के के लिए बचाया था और वो ही मतलब गांव में लेके आए थे। जब गांव में परिवार के पास आए। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता रामवीर सिंह की रिपोर्ट। जौनपुर में बीजेपी की जनसंपर्क अभियान के बाद अब बीजेपी का खिचड़ी भोग की चर्चा सुर्खियों में है। तस्वीरों में देखिए भाजपा के भोज में पकी हुई चुनावी खिचड़ी। जी हां, मकर संक्रांति का पर्व पूरे जिले में परंपरागत ढंग से मनाया गया, लेकिन भाजपा ने अपने ही अंदाज में इसे बनाया। भाजपा के भोज में अलग ही खिचड़ी पकी। भोज में गुपचुप ढंग से चुनावी चर्चा भी सर्दी के माहौल को गर्म करती रही। विधानसभा चुनाव में कोरोना संक्रमण की वजह से आयोग की सख्ती बनी हुई है। सभी दल अपने अपने तरीके से मतदाताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा धार्मिक पर्वों का सहारा ले रही है। भाजपा द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए खिचड़ी भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शाहगंज विधानसभा क्षेत्र में श्रीरामपुर मोहल्ला शक्ति केंद्र खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया। वहीं शाहगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर बीजेपी नेताओं ने मरीज और उनके तीमारदारों को खिचड़ी खिलाई। बीजेपी की खिचड़ी पूरा है, क्या कुछ है? पूरा चला गया। अब नहीं कटेगी। रुपए बीजेपी का जो है खिचड़ी भोग का आयोजन किया, क्या है प्राण में गई। आज मकर संक्रांति के दिन भारतीय जनता पार्टी ने यह निश्चय किया था कि मकर संक्रांति के दिन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने बूथों पे जाकर खिचड़ी सा भोज का आयोजन करेंगे। उसी कड़ी में आज शाहगंज पुरुष चिकित्सालय में खिचड़ी सा भोज का आयोजन किया गया है। उसी के अंतर्गत आज लोगों के साथ बैठकर खिचड़ी खाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में रखा गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ऐसे में क्या देख रहे हैं इसका? देखिए, चुनाव तो बिल्कुल बच चुका है। भारतीय जनता पार्टी जो है बीजेपी की खिचड़ी भोज चुनावी तरफ जो है इशारा करता है, क्या कुछ करना? आज मकर संक्रांति, सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। आज मकर संक्रांति के दिन निश्चित ही एक सहभोज का कार्यक्रम चल रहा है और इसका सीधे सा उद्देश्य है कि अपने बीच भेदभाव को भुला के ऊंच नीच का कोई मंच नहीं हो। सभी आज हम लोगों ने यहाँ पे उन लोगों को दिया जिनको कोई जानता नहीं है, गरीब हों चाहे वो अमीर हों, सब साथ बैठ के भोजन किया हम लोगों ने। इसमें बीजेपी है और सभी लोग मिलके, चाहे संघ हो चाहे बीजेपी हो चाहे व्यक्तित्व, सबका आज एक मंच है। सबने अपने सद्भाव के साथ जुड़कर साहचर्य का भाव रखकर आज इस कार्यक्रम संपन्न किया है। चुनाव सर पर है, आचार संहिता लागू है, उल्टी गिनती शुरू। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। शाहगंज के बड़ौदा यूपी बैंक शाखा सबहरद में आधार कार्ड बनने और संशोधन का कार्य भी चल रहा है। क्षेत्र के पत्रकारों की टीम ने इस आधार कार्ड के कार्य में मिलने वाली सुविधा और दिक्कतों के संबंध में बैंक में आए हुए नागरिकों से बात की तो पता चला कि यहाँ पर नियमानुसार कार्य हो रहा है और किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। फिलहाल मौके पर आधार कार्ड का कार्य बैंक में सुचारू रूप से चलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ौदा यूपी बैंक सबहरद शाखा में आप आए हुए हैं आधार कार्ड बनवाने के लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर हो रही है? किस तरह से यहाँ काम हो रहा है? बहुत अच्छा काम है। आपने फॉर्म यहाँ पर जमा किया? आपका आधार कार्ड का कंप्यूटर से काम हो गया है?
किसी प्रकार कोई शुल्क यहाँ पर लिया गया है? अतिरिक्त शुल्क कोई? जैसा कि इस समय हम बड़ौदा यूपी बैंक में आए हुए हैं, आधार कार्ड यहाँ पर बन रहा है, इसका रियलिटी टेस्ट करने के लिए आज एक ग्राहक तौर पर आप यहाँ पर आए हुए हैं। आपने यहाँ पर अपना फॉर्म जमा किया और किस तरह का व्यवहार लगा यहाँ पर कर्मचारियों का? बहुत अच्छा व्यवहार लगा है। आपके यहाँ पे आधार कार्ड का काम हो गया फिटिंग का? यहाँ पे किसी प्रकार का कोई शुल्क या अतिरिक्त शुल्क लिया गया? किसी प्रकार कोई दिक्कत यहाँ पर? क्या नाम आपका? अखिलेश कुमार। गांव कहाँ का आपका? डालना। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में यंश राजपूत द्वारा डॉक्टर तारातंज के सामने गली में आइडिया ऑफिस के पास और पूरनपुर मोहल्ला का स्थान जायसवाल कॉलोनी में महाकाली माता मंदिर परिसर में खिचड़ी भोज भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें काफी बड़ी संख्या में राहगीर और श्रद्धालु भक्त जन पहुंचे। इस मौके पर महंत अखिलेश त्रिगुणायक और महाराज हेतराम बाबा और अभिषेक गुप्ता सहित तमाम भक्तों ने खूब प्रेम से भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। वहीं दूसरी ओर काली माता मंदिर में हर साल की तरह इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें सभासद अमन वाल्मीकि और पूर्व सभासद राम मूर्ति और कमेटी के समस्त सदस्य मौजूद रहे। पीलीभीत से सीनियर संवाददाता हैदर खान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा के मद्देनजर कड़ाधाम प्रभारी निरीक्षक चंद्रभूषण मौर्य की अध्यक्षता में महफूज केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम के साथ क्षेत्र में भ्रमण किया गया, जिससे लोगों में चर्चा का विषय भी रहा। नगर पंचायत दारा नगर कड़ाधाम के क्षेत्र में सुबह से चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कौशाम्बी से सीनियर संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। बिजनौर में भाजपा ने 8 विधानसभा से अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है, जिसमें पूर्व विधायक मृतक लोकेंद्र के भाई सीपी सिंह को नूरपुर विधानसभा से प्रत्याशी घोषित किया गया है। भाजपा ने सिटिंग एमएलए की लिस्ट जारी करते ही विपक्षी दलों में खलबली मचा दी है। सभी विधानसभा क्षेत्र में पुराने प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, जिससे बिजनौर की राजनीति में संग्राम मचा हुआ है। सीपी सिंह ने नूरपुर विधानसभा से बम्पर बहुमत से जीत दर्ज करने का दावा किया है। जी आप भाजपा के समर्थक हैं कि कार्यकर्ता हैं? कार्यकर्ता है। तो आज आपके यहाँ से नूरपुर विधानसभा से सीपी सिंह जो टिकट हुआ है नूरपुर विधानसभा क्षेत्र, तो क्या संदेश देना चाहूँगा आप? क्या बताना चाहूँगा? हम फुल मदद करनी चाहेंगे इनकी। जी। किस तरह का विधायक आपको चाहिए यहाँ? जैसे चाह रहे थे वैसे ही हमें मिल गए हैं। अच्छा जी। मुसलमानों का जो खास तौर से यहाँ अंसारियों का बाहुल्य क्षेत्र है जी, तो कैसा समर्थन रहेगा सीपी सिंह जी का? अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्या कहना चाहते हैं? जी हम ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी है, हम इसको जो है अपना बहुमत से बढ़िया करके इसको जिताएं पार्टी को और अपनी विजय बनाएं। कितने दिनों से आप भाजपा की सेवा में हैं? मैं सन 2007 से हूँ जी। तब से आप भाजपा में? जी। आपके साथ और कितना मुस्लिम वोट? मेरे बूथ की बात बता रहा हूँ, 150, 125, 150 आते थे दोनों बार जी। क्या मानते हैं आप जीत? आपके 300 लाएंगे, दुगने करेंगे आपके। अच्छा। बिजनौर से सीनियर संवाददाता सलीम हाशमी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।